आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। किस तरह का माइंडसेट है आपका? आपने वर्क स्टार्ट किया है स्किल सारथी में एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के, आपका माइंडसेट कैसा है? लाइक लर्निंग पर्पस है कि मैं कुछ सीख करके कमाना सीखूं, या सिर्फ अर्निंग पर्पस है कि मैं सिर्फ कमाना सीख जाऊं? कैसा माइंडसेट आपका? फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है? देखो, फिक्स माइंडसेट वो होता है जहां पे आप सिर्फ ये सोचते हो कि कोई मेरे साथ काम शुरू कर दे, मैं इनकम करना शुरू हो जाऊं और मेरी बस इनकम आती रहे, राइट? और दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें आप डिस्कस करते हो, जहां पे आप सीखते हो, आपको एक इंटरेस्ट होता है कि आप कुछ नया सीखो और उस चीज को सीखते हुए आप आगे आगे बढ़ो, राइट? तो आप लोगों का कैसा माइंडसेट आप लोग बता सकते हैं? हरप्रीत जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए। फिक्स्ड होता कि हमें किस तरह से काम करना है, या हम सिर्फ अर्निंग के पीछे भागते हैं, लर्निंग के पीछे नहीं भागते। एंड सबको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में लर्निंग के साथ साथ अर्निंग दोनों होती है, लेकिन अर्निंग करने से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ती है, राइट? लर्निंग की स्पेलिंग में आपने नोटिस किया होगा, अर्निंग वर्ड आता है, जब आप एल को हटाते हो तब जाकर आप अर्निंग करना शुरू होते हो। तो इट्स कंपलसरी कि आप अपनी अर्निंग के लिए सबसे पहले 10 से 15 दिन दो अपनी लर्निंग पर। लर्निंग पर मतलब सीखने पर। बहुत सारे नए लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं वर्क को। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, खुद का कोई बिजनेस करो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी करो, आपका एक माइंडसेट होना जरूरी है। और वो भी कैसा माइंडसेट? बिजनेस माइंडसेट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बिजनेस माइंडसेट में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, राइट? सबसे पहला काम है आपको अपने आप को टाइम देना है लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। समझ में आ रहा है? एवरीवन नोट डाउन कि अगर आप लर्निंग करोगे, चीजों को सीखोगे, तभी आप कहीं ना कहीं आगे जाकर के ग्रोथ माइंडसेट के साथ अर्निंग करना सीखोगे। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं सीधे कमाना शुरू हो जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपको उस प्रोसेस को, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सीखना है। और सीखने के बाद आपको अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सेकेंड आता है हमारा लर्न द होल प्रोसेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी इस मीटिंग में सभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, सभी स्किल सारथी में वर्क स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, मैं पहले शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब आप किसी कंपनी में वर्क स्टार्ट करते हो, उनके प्रोडक्ट्स या उस ब्रांड को प्रमोट करते हो, तो कंपनी बदले में आपको कमीशन देती है। आप सबको पता है, हम यहाँ पे स्किल सारथी में एज ए एफिलिएट मार्केटर वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ पार्टनर हैं स्किल सारथी के, जहां पे हम इन कोर्सेज को, जिस भी पैकेज से आपने वर्क स्टार्ट किया है, उन्हीं कोर्सेज और डिजिटल स्किल्स को हम सोशल मीडिया में प्रमोट कर रहे हैं, राइट? जिसके बदले में कंपनी हमें 90% का कमीशन प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो एफिलिएट मार्केटिंग का है, आपको इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से सीखना है। कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में 7 स्टेप्स होते हैं लर्निंग के, सभी को पता है। आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, आपको लीड कैसे जनरेट करनी है पता होना चाहिए, आपको लीड मैनेज और नर्चर कैसे करनी है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप लीड से कैसे कॉल पे बात करते हो, क्लोजिंग कैसे करते हो, स्टेटस मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस आपको एफिलिएट मार्केटिंग का पता होना चाहिए। तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम कर पाओगे। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म में ही डिमोटिवेट हो जाओगे और कहीं ना कहीं फिर आप प्लेटफॉर्म को गलत बोलते हो या फिर आप अपने स्पॉन्सर्स को गलत बोलते हो। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग पैनल का, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस कवर होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं फोकस ऑन लर्निंग फॉर एटलीस्ट 10 to 20 डेज। जैसे कि कभी भी हमारे साथ कोई भी वर्क स्टार्ट करता है, हम उनको स्पेशली बोलते हैं
कि आप यहाँ पे 5 to 10 डेज का आपको ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाता है, और हम सबको ट्रेनिंग वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी अपने सारे मेंबर्स, न्यू ज्वाइनर्स को ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड करते हो, राइट? तो अपने न्यू मेंबर्स को ये हमेशा बोलिए कि आप जब भी वर्क स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ट्रेनिंग को पहले कंप्लीट करिए। अपनी लर्निंग में कम से कम 10 से 15 दिन दीजिए। आप उस ट्रेनिंग को अच्छे से गो थ्रू करो, जो चीजें सिखाई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करना शुरू करो। इससे क्या होगा, जब आप एक बार लर्निंग कर लोगे, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, तो एटलीस्ट आपको बार बार अपने स्पॉन्सर को नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे काम कैसे करना है, राइट? तो सबसे पहले जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, अपना 10 to 20 डेज अपनी लर्निंग में फोकस करो, अपनी चीजों को सीखो, उसके बाद आप अपना इंप्लीमेंट करके काम शुरू करो। क्लियर? अब इसके बाद आता है राइट योर इंप्रूवमेंट एरियाज एंड ट्राई टू फिक्स इट। इंप्रूवमेंट एरियाज मतलब जब आप अपनी चीजें जो आपने सीखी हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप अपने स्पॉन्सर से फीडबैक लो कि मैंने आज ये कॉल पे बात करी, आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, या फिर आज मैंने इस तरह से अपनी लीड से बात करी, आप मेरी इस चीज को बताओ कि मैं कहाँ गलत हूं और मुझे क्या सही करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स कि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। कहते हैं ना, इंसान जब बहुत गलतियां करता है तभी धीरे धीरे वो जाकर कर परफेक्ट होता है, राइट? बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप गलतियां नहीं करोगे, तब तक आप अपनी चीजों को सीख नहीं सकते। और जब आपको पता लग रहा है कि ये मेरी गलती है, तो आप उसको ट्राई करो फिक्स करने के लिए। आप कोशिश करो कि आप अपनी गलतियों को फिक्स करो और दोबारा वो गलतियां मत करो। ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मीन्स होता है बहुत सारे हम लोग क्या देखते हैं कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। हमारा मन किया तो हमने एक दो दिन काम किया, हमारा मन नहीं किया हमने काम नहीं किया। इंस्टाग्राम में भी यही होता है ना। आप लोग जैसे हम बोलते हैं, इंस्टाग्राम हमारी एक शॉप है जहां से हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपने वर्क पे लेकर के आते हैं। कोई भी बिजनेस होता है वो डिपेंड करता है कस्टमर पर, राइट? और कस्टमर तभी आएगा जब आप रोज शॉप खोलोगे। ऐसे ही होता है ना। अगर आप 4 दिन शॉप नहीं खोलोगे, एक दिन शॉप खोलोगे, तो कस्टमर को भी भरोसा नहीं हो पाता है कि पता नहीं ये बंदा करता क्या है, कभी दुकान खोलता है कभी नहीं खोलता। सेम वे में हमारे ऑनलाइन बिजनेस में होता है। अगर आप इंस्टाग्राम में रेगुलर नहीं हो, कंसिस्टेंसी, भले आप स्टेटस स्टोरी के थ्रू कंसिस्टेंसी रखो, चाहे आप अपने कंटेंट के थ्रू कंसिस्टेंसी रखो, लेकिन आप अपने आप को वहां पे रेगुलर रखो। ठीक है? कई बार होता है हम स्टेटस स्टोरी नहीं डाल पाते, कहीं बिजी होते हैं, तो आप अपने कंटेंट को मेंटेन रखो। अगर आप हफ्ते में 3 बार कंटेंट डाल रहे हो, तो उस शेड्यूल को कंटेंट में कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है? ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी कंटेंट के थ्रू आपसे एंगेज कर पाए, या आपके स्टेटस स्टोरी के थ्रू आपसे एंगेज कर पाए। तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके काम में। आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहिए। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आपको अपने वर्क में कंसिस्टेंसी रखनी है, फ्लक्चुएशन नहीं रखना है। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे लर्निंग के लिए, अपने आप को सीखने के लिए 10 से 20 दिन दो। सीखो काम को। और दूसरी चीज, आप जो भी काम सीख रहे हो, अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसी चीज को अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करो, फीडबैक लो उनसे कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मेरे से गलती कहाँ हो रही है। और जब आपको फीडबैक मिले तो कोशिश करो कि उन चीजों को सही करने की कोशिश करो। ठीक है? क्लियर है? तो इससे आपके वर्क में ग्रोथ होगी, आप खुद आगे ग्रोथ माइंडसेट के तरह काम कर पाओगे। ठीक है? सो लेट्स मूव फर्दर। अब इसके बाद आता है आपका डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। यू आर द वन एंड यू आर द बेस्ट। ये समझ के रखो। आप जिस जो भी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, कोई भी हो, आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो कि सामने वाले बंदे ने इतनी इनकम कर ली, कैसे कर ली, मैं क्यों नहीं कर पाया। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आप जो मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, सामने वाला जो पर्सन काम कर रहा है उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है। सो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो इतना अच्छा कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। दीज आर द थिंग्स जो आपको डिमोटिवेट करती हैं। ठीक है? सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट करो, आप अपनी लर्निंग और अपनी अर्निंग में फोकस करो। दैट विल मेक यू ग्रो फास्ट।
वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि मेरी टीम में इसने मेरे बाद से स्टार्ट किया था लेकिन ये मेरे से आगे चला गया, यू नेवर कैन ग्रो, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। इसलिए नेवर कंपेयर योर सेल्फ। क्लियर? अब इसके बाद आता है डू नॉट डिपेंड ऑन योर मेंटोर, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। ये किस लिए बोला गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं मेरे स्पॉन्सर हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरे स्पॉन्सर गाइड नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, आपने ये बिजनेस अपने लिए शुरू किया है, आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है। आप अपने मेंटोर पर थोड़े टाइम के लिए डिपेंड हो सकते हो जब तक आपको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जिस दिन आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ट्रेनिंग्स पूरी की है, मुझे प्रोसेस समझ में आ रहा है, ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। कोशिश करो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएशन को बढ़ाओ ताकि आप और भी अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आ सको। हो सकता है आप अपने मेंटोर से आगे चले जाओ। एंड हमारे स्किल सारथी में ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने मेंटोर से भी आगे जा चुके हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो आप अपने सिर्फ मेंटोर पे डिपेंड मत रहो, आप अपनी मेहनत करो, अपनी लर्निंग में फोकस करो और अपना खुद ग्रो होने की कोशिश करो। मेंटोर सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको ट्रेनिंग सिस्टम दिया गया है, आप उस ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करो। आपको ऑफिशियल मीटिंग्स मिलती हैं, आप ऑफिशियल मीटिंग्स को अटेंड करो, आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं इसी वजह से कि आपके अगर मेंटोर सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं या नहीं भी आप उनके बिना काम कर पा रहे हो तो आप अपने दम पे काम करो। क्यों? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको बनना है, काम आपने अपने लिए शुरू किया था, अपने मेंटोर के लिए शुरू नहीं किया था। क्लियर? सो नेवर डिपेंड ऑन योर मेंटोर ओनली, आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है। आपको मेंटोर गाइड कर सकता है लेकिन स्पून फीडिंग नहीं कर सकता है। आपका मेंटोर अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो ट्रेनिंग देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेंटोर की नहीं है। मेंटोर तो अपना काम करके दे के चला गया, अब उसको सीखना आपका काम है। सो ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। क्लियर? महीने का 10,000 कमाना है तो अपने वीकली और मंथली गोल्स बनाना शुरू कर दीजिए कि मुझे हफ्ते में कितना गोल बनाना है। मुझे अगर आपको 10,000 मंथली कमाना है तो इट मीन्स आपको 2 to 3,000 रुपीज वीकली के बेसिस पे आपको काम करना होगा। एटलीस्ट 2,000 रुपीज वीक के बेसिस पे आपको काम करना होगा। तो उस बेसिस पे अपने मंथली एंड वीकली गोल्स बनाना शुरू करिए। अगर आपका टारगेट है कि मुझे मंथ में 25 से 30,000 अर्न करना है तो अपने वीकली गोल्स को सेट करिए कि आपको हफ्ते में कम से कम 8 से 10,000 रुपए कमाना ही कमाना है। इस तरह से आप अपने गोल्स को सेट करोगे तो आप अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाओगे। क्लियर है? अब इसके बाद आता है एनालाइज योरसेल्फ, डू नॉट ब्लेम योर मेंटोर और कंपनी। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आगे ग्रोथ नहीं ले पा रहे हो तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो, अपने वर्क को एनालाइज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर भी पा रहा हूं, मैं उतना कर पा रहा हूं जितना मुझे बोला गया है या जितना मुझे सिखाया गया है। अगर आपसे बोला जा रहा है आप 10 लीड से बात करिए तो आप अपने वर्क को एनालाइज करो कि क्या मैं उतना टाइम अपने वर्क को दे पा रहा हूं। तो नेवर ब्लेम एनी मेंटोर। आप अपने स्पॉन्सर या फिर कंपनी को ब्लेम करने से बेटर है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, अपने वर्क को एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उतना टाइम दे पा रहा हूं काम को, टाइम नहीं दे पा रहा हूं तो क्या जो चीजें मुझे बोली गई हैं करने के लिए क्या मैं वो कर पा रहा हूं। तो उस बेस पे आप अपने कंपनी को ब्लेम करने से बेटर है खुद के वर्क को एनालाइज करो और जहां गलती कर रहे हो उसको इंप्रूव करो। एंड अपनी गलतियों से ही सीख करके इंसान आगे बढ़ेगा। तो सेम वे में आप अपनी गलतियों को एनालाइज करने के बाद उसमें वर्क करना शुरू करो तो आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप मेंटोर को बोलते रहोगे कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो या कंपनी को बोलोगे कंपनी फेक है, फ्रॉड है, ये सब चीजें बोलने से आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप अपने वर्क को एनालाइज करोगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? तब फिर हम आगे बढ़े। इज इट क्लियर? फाइन, ठीक है, सभी को क्लियर है, अच्छा लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए, सो अब इसके बाद आता है हमारा लर्न द बेसिक स्किल्स।
लर्न द बेसिक स्किल्स मतलब बेसिक स्किल्स में आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं जब भी आप वर्क स्टार्ट करते हो हम आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको कुछ ट्रेनिंग वीडियोस मिलती हैं। इन वीडियोस को तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन कुछ बेसिक स्किल्स भी होती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं आपकी, राइट, लीडरशिप स्किल्स होती हैं। आप आगे अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए। आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। तो ये सारी हमारी आती हैं बेसिक स्किल्स में। अब बेसिक स्किल्स में कुछ हमारे कोर्सेज के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। जब आप काम शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको जैसे कहा जाता है कि आप अपने कोर्सेज को ओपन करो, उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग हैक, सोशल मीडिया डोमिनेशन एंड लीड जनरेशन, ये 4 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग में यूज करना ही करना है। विदाउट दीज कोर्सेज आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये कोर्सेज जितने भी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं मैं आप सबको बोलूंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, लीड जनरेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग हैक एंड आपका सोशल मीडिया डोमिनेशन, ये चारों कोर्सेज को आप गो थ्रू जरूर करो, क्योंकि ये आपके एफिलिएट वर्क में बहुत हेल्प करेंगे आपको। एंड इसके बाद आपको, अगर आप ये वीडियोस देख लोगे ना, आपको अपने स्पॉन्सर की भी नीड नहीं रहेगी। देखो स्पॉन्सर हमें क्यों चाहिए होता है, ताकि हम कहीं गलती कर रहे हैं या कहीं हम मिसगाइड हो रहे हैं तो हमारा स्पॉन्सर हमें गाइड कर सके, राइट, नॉट स्पून फीडिंग कर सके। हमें गाइडेंस चाहिए होती है, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंस होती है हमारे मेंटोर्स की, क्योंकि बिना गुरु के कोई शिष्य आगे बढ़ नहीं सकता, कहते हैं ना। तो मेंटोर की जरूरत हमें सिर्फ तब है जब हमें लग रहा है कि हाँ हमें एक गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन अगर आपका मेंटोर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि आप अपने कोर्सेज के थ्रू भी इस पैनल में आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो लर्न द बेसिक स्किल्स, सबसे पहला काम है आपका, आपको बेसिक स्किल्स सीखनी है, इन कोर्सेज को सीखना है, राइट। अब इसके बाद आता है वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है। बात कैसे की जाती है, कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा अपने अंदर। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अभी भी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरते हैं कि मैं सामने वाले से बात करूंगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मिरर कम्युनिकेशन कर सकते हो। मिरर कम्युनिकेशन मीन्स अपनी लीड से बात करने से पहले आप अपने आप से मिरर में कम्युनिकेशन करो, अपने वर्क प्लान को पिच करो, अपने वर्क प्लान से रिलेटेड जो भी आपके सामने ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करो। और जब आप मिरर कम्युनिकेशन करना शुरू हो जाओगे ना, धीरे धीरे करके जितना ज्यादा आप लोगों से कॉल पे बात करोगे, जितना ज्यादा आप 1-to-1 बात करोगे ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बात करना नहीं सीखोगे, कॉन्फिडेंटली बात नहीं करोगे, हिचकिचाओगे, फंबल करोगे, तब तक आप अपने वर्क प्रोसेस में आगे ग्रो नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, क्लियर। अब इसके बाद आता है वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग में वर्क क्यों करने के लिए कहा जाता है, आप लोग ये बता सकते हो। इंस्टाग्राम सभी यूज कर रहे हो, राइट, सभी लोग अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, सभी लोग रील कंटेंट डालते हो, लेकिन जितना हम लोगों ने नोटिस किया है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, दूसरे का कंटेंट उठाया अपने में डाल दिया। बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। आप लोग अपने कंटेंट बनाने की फोकस करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में फोकस करो, ताकि सामने वाले को जल्दी ट्रस्ट हो, वो आप पे भरोसा कर सके। लीड का सबसे बड़ा रीजन होता है जल्दी ट्रस्ट करना, राइट। वो आप पे भरोसा नहीं कर पाता क्योंकि आपकी प्रोफाइल में आप ही नहीं दिख रहे हो, बाकी सब दिख रहे हैं लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है। आप चाहो तो आप पर्सनल ब्रांडिंग में लोगों के साथ, बिजनेस कम्युनिटीज के साथ काम करना सीख सकते हो। आपको पर्सनल ब्रांडिंग अब आप जब करना शुरू करोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जहां पे आपको नए नए ऑफर्स मिल सकते हैं, ब्रांड प्रमोशन ऑफर्स मिल सकते हैं, ब्रांड से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग करने पर। तो फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, क्लियर। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका, सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग करने के बाद आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए सेल्स स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया एल्गोरिथम, क्लोजिंग, फॉलो अप, एंटरटेनिंग। सेल्स स्ट्रेटजी मींस होता है जो प्रोसेस आपका सेल्स का आपको सिखाया जा रहा है, आप उस प्रोसेस पे वर्क करो।
ठीक है, उस प्रोसेस पे आप अगर वर्क करोगे तो सेल्स स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपनी सेल्स को ग्रो कर पाओगे। हमारे कोर्सेज में सेल्स मास्टरी का एक प्रॉपर कोर्स भी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपकी सेल्स ज्यादा अच्छे से क्लोज होंगी। देन आता है सोशल मीडिया एल्गोरिथम। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो बट आपको एल्गोरिथम्स नहीं पता है, आपको ये नहीं पता हमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, हमें क्या कंटेंट डालना है, हमें क्या पोस्ट करना है, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो ये चीजें जानना भी आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। आप अगर सोशल मीडिया में काम करना शुरू कर रहे हो तो आपको एल्गोरिथम फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। किस टाइम पे पोस्ट करना है, कैसा पोस्ट डालना है, कौन सा कंटेंट डालना है, हमें किस तरह की लीड को अट्रैक्ट करना है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सारी चीजें सोशल मीडिया एल्गोरिथम में आती हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करते हुए आपको सोशल मीडिया डोमिनेशन का एक प्रॉपर कोर्स दिया गया है। आप उसको जब गो थ्रू करोगे तो आपको ये सारे डाउट सोशल मीडिया एल्गोरिथम से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब लास्ट में आता है आपका, जब आप सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करते हो, लीड आपके व्हाट्सएप पे आती है, आप जब उनसे बात करते हो तो हमें उनकी क्लोजिंग, फॉलोअप और एडिटिंग, हमें उनके क्लोजिंग में वर्क करना होता है। हमें सेल कैसे क्लोज करनी है, किस तरह से आप बात करोगे अपनी लीड से, किस तरह से हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है, लीड से बात कैसे करनी है, उनके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, एंड आफ्टर ऑन द कॉल जब हम अपना काम बता देते हैं उसके बाद हमें उनके फॉलोअप कैसे लेने हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू लेने हैं, स्टेटस स्टोरी के थ्रू लेने हैं, या ऑन कॉल लेने हैं, ये फॉलोअप स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। एडिटिंग, जो भी आप सोशल मीडिया में कंटेंट डाल रहे हो उसमें आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, ताकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो और जिससे से ज्यादा लोग एंगेज कर पाए। एंड एडिटिंग के साथ साथ आप यहाँ पे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स के पे भी वर्क कर सकते हो। एडिटिंग का कोर्स भी हमारे स्किल्स आरती के सिल्वर पैकेज के अंदर दिया हुआ है। आप बेसिक एडिटिंग तो सीख ही लो ताकि आप सोशल मीडिया में अपना कंटेंट बनाना सीख जाओ। राइट, सो दीज आर द थिंग्स जो एक माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस रहे कि आप लोग एंड तक यहाँ पे मीटिंग में रुके हो, एंड इससे आपको फायदा रहेगा। जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है इस प्रोसेस पे अगर आप काम करोगे तो आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट पे वर्क करेगा। आपको सिर्फ अपने लीडर पे डिपेंड नहीं रहना है, स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको ये पॉइंट्स खुद फॉलो करने हैं। आपको अपने वर्क को एनालाइज करना है, जहां गलती कर रहे हो उसको फिक्स करने की कोशिश करो। राइट, सपोर्ट आपको हर तरफ से मिल रहा है, बट जो माइंडसेट है वो माइंडसेट आपका है। आपका माइंडसेट तभी चेंज होगा जब आप खुद चेंज होगे। राइट, कोई अगर देखो हम सिंपल से कहते हैं ना, किसी ने हमें प्लेट पे खाना सर्व करके दे दिया, राइट, खाना तो हमने खुद ही है, किसी और ने तो खाना नहीं है। अगर भूख हमें लगी है तो खाना भी तो हम ही ने खाना है ना। राइट, तो वो मेहनत भी हम ही को ही करनी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे ग्रो करना है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको रोक दे, या कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है जो आपको ये कह दे कि नहीं तुमसे नहीं होगा। ऐसा कोई भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, आपकी थिंकिंग और आपका माइंड। क्लियर, सबको समझ में आया बिजनेस माइंडसेट कैसा होना चाहिए? राइट, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सेशन में जो चीज बताई गई क्लियर है या किसी का कोई डाउट है। एंड सो वी वांट कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया माइंडसेट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट सेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो आप किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। हमेशा फिक्स माइंडसेट रख के आप काम नहीं कर सकते हो कि आप सोचो मैं सिर्फ अर्निंग करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, नॉट पॉसिबल। अर्निंग के लिए आपको लर्निंग करनी भी बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए आपका ग्रोथ माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर हो गया? सो विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। हमारा नेक्स्ट मीटिंग टॉपिक 2 दिन बाद के लिए फिर से शेड्यूल किया जाएगा। सो विल अपडेट यू इन द वॉरियर्स ग्रुप ऑल्सो, एंड आपके सभी के कम्युनिकेशन सैंपल्स में, कम्युनिकेशन में आता है जब आप 1-to-1 मिरर कम्युनिकेशन करते हो। मिरर कम्युनिकेशन मीन्स अगर आपको बात करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्या कर सकते हो, फोन में वीडियो रिकॉर्ड्स करो, अपना खुद कंटेंट बनाने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप दोबारा उसको डिलीट करके फिर से बनाओ।
कोशिश करो, आपका कैमरा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और कैमरा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि सामने वाले को ये लगे कि इसको खुद बिजनेस के बारे में नहीं पता, ये मुझे कैसे बताएगा। पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स होता है जब आप अपने खुद के कंटेंट बनाते हो, हमारे फेस से पहचानते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप फेस नहीं दिखा सकते हो तो आप अपने वॉइस ओवर को यूज करो, आप अपनी वॉइस यूज करो, ताकि कोई भी कहीं आपका वॉइस सुने तो वो तुरंत बताए ये गीता जी का वॉइस है, राइट। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फेस दिखाओ, ताकि लोग आपके फेस से ही पहचान जाए ये गीता जी हैं। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, जहां पे हम अपने फेस, अपनी वॉइस या फिर अपने ही कंटेंट के थ्रू लोगों को प्रमोट करते हैं। क्लियर? So guys, thank you so much for this meeting, and we'll see you after 2 days with the next topic. Thank you so much.